The chapter will first focus on इंडियन पास्टोरलिस्ट कम्युनिटी। और एनसीईआरटी ये कह रहा है कि मैं पहले आपको भारत के पास्टोरलिस्ट कम्युनिटी के बारे में जानकारी दूंगा। तो इंडिया में जो पास्टोरलिस्ट कम्युनिटी है उसके बारे में एक बैकग्राउंड में पहले क्लियर कर देना चाहूंगा, और वो ये है कि वी कैन क्लासिफाई द पास्टोरलिस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। फर्स्ट इन माउंटेन, सेकेंड in plateau, and third category of pastoralists can be identified settled in desert or plain regions. So my dear students, I want to make you aware about the pastoralist community in India. Indian pastoralist community can be divided into 3 major categories. First, live in mountain. Second, settled in plateau region, and third, settled in desert or plain region. My dear students, you have to clear. Indian pastoralist community can be classified into 3 major groups: pastoralist community settled in mountain, pastoralist community settled in plateau, or the pastoralist communities of plain and desert regions. First, we have to talk about the pastoralist community of India settled in mountain region. माउंटेन रीजन में पास्टोरलिस्ट कम्युनिटी की बात जैसे ही सामने आती है, सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है बकरवाल्स। बकरवाल्स, रियली गुज्जर बकरवाल, गुज्जर बकरवाल। NCERT says that even today Gujjar Bakarwal of Jammu and Kashmir are great herder of goat and sheep. Even today, nowadays, the Gujjar Bakarwal community settled in the regions of Jammu, Kashmir. Many of them migrated into this region in 19th century in search of pasture land for their herds, probably from Central Asia. तो सेकंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट आपको क्लियर था, गुज्जर बकरवाल इज द मेजर पास्टोरलिस्ट कम्युनिटी ऑफ माउंटेन रेंजेज इन इंडिया, बिलोंग्स टू जम्मू कश्मीर. सेकंड, द गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी ऑफ पास्टोरलिस्ट, nomadic pastoralists, came in this region in 19th century. 19th century from Central Asia. From Central Asia. तो they are not native to India. ये जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है, ये भारत के मूल निवासी नहीं है, ये भारतीय मौलिक रूप से नहीं है। ये सेंट्रल एशियन रीजन के ट्राइब्स हैं जो पास्चर लैंड के खोज करते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जम्मू कश्मीर रीजन में 19th सेंचुरी से आने लगे, और कुछ डिकेड्स में इनकी बड़ी संख्या यहाँ आकर सेटल्ड हो गई। तो यहाँ एनसीईआरटी कह रहा है कि मेनी ऑफ देम माइग्रेटेड टू दिस रीजन इन द 19th सेंचुरी इन सर्च ऑफ पास्चर फॉर देयर एनिमल। ग्रेजुअली ओवर द डिकेड्स, और बहुत सारे दशकों तक ऐसा चलता रहा, सेंट्रल एशिया से इनका माइग्रेशन होता रहा जम्मू कश्मीर के रीजन में, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के एंसेस्टर्स का। They established themselves in the area and moved annually between their summer and winter grazing grounds. और वे इस एरिया में सेटल्ड हो गए, और यहाँ पर वो नोमैडिक लाइफ स्टाइल को एडॉप्ट किया। और नोमैडिक लाइफ स्टाइल का मतलब हुआ कि वो मूव करते रहेंगे वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और इस मूवमेंट का उनका जो बेस है वो वेदर है, सीजन है, सीजन के अकॉर्डिंग उनका मूवमेंट होगा। When the high mountains were covered with snow, so as you know that the 3 ranges of Himalayas, first Himadri or the Greater Himalaya, second Himachal or the Middle Himalaya, or third the lowest range is the Shivalik or foothills of Himalaya. My dear students,
According to NCERT, the movement of Gujjar Bakarwal is illustrated as in winter. In winter. In winter, when the high mountains, when the high mountain means मिडल रेंज. हाई माउंटेन का मतलब यहां हिमाद्री नहीं है, और वो इसलिए नहीं है कि इसका एवरेज हाइट 6000 मीटर है, 6000 मीटर है, और ये पूरे वर्ष बर्फ के शीट से ढकी हुई है. तो यहां तो कोई ग्रासलैंड नहीं होगा जहां एनिमल हर्ड को फॉरेज उपलब्ध होगा. तो इस रीजन की तो बात ही नहीं है. यहां पास्टोरलिस्ट कम्युनिटी किसी भी सीजन में सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि यहां विंटर में भी और समर में भी ऑल टाइम दीज पिक्स आर कवर्ड विथ स्नो. अब ये जो सेकेंड रेंज है इसके बारे में आप जानिए. इसका एवरेज हाइट 4000 मीटर है. ये विंटर सीजन में स्नो कवर्ड हो जाएगा, लेकिन समर सीजन में मिडिल रेंज में स्नो मेल्ट कर जाएंगे, और स्नो मेल्ट करने के बाद जो स्वाइली रीजन होगा जहां मृतिका के कण होंगे, उन रीजन में ग्रास, स्क्रब्स स्प्राउट करेंगे. तो समर सीजन में यहां पर पास्चर लैंड अवेलेबल है, लेकिन विंटर सीजन में यहां अवेलेबल नहीं है. तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं कि ये समर सीजन में यहां रहेंगे और विंटर सीजन में लो हिल्स में आ जाएंगे, जहां विंटर सीजन में भी स्नो का प्रभाव नहीं है, क्योंकि इसका एवरेज हाइट ओनली 1500 मीटर है. तो इन विंटर व्हेन द हाई माउंटेन्स वेयर कवर्ड विथ स्नो, दे लाइव विद देयर हॉट्स इन द लो हिल्स ऑफ शिवालिक. तो इस समय विंटर सीजन में कहां रहेंगे? लो हिल में, जिसको आप कहते हो शिवालिक. कब रहेंगे? विंटर में. द ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट हेयर प्रोवाइडेड पास्चर फॉर देयर हर्ड्स. और इस रीजन में जो ड्राई रीजन वाले स्क्रब्स हैं या ग्रास हैं, वो इनके जानवरों के फॉरेज के रूप में काम आएंगे विंटर सीजन में. एंड बाय द एंड ऑफ अप्रैल, और जब अप्रैल से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, समर सीजन का इंपैक्ट शुरू हो जाएगा, तब ये क्या करेंगे? ये मूव करेंगे अपवार्ड. अप्रैल में मूव कर जाएंगे. पूरे विंटर सीजन में यहां रहेंगे, अप्रैल से इनका मूवमेंट शुरू होगा. अप्रैल दे बिगेन दियर नॉर्दर्न मार्च फॉर दियर समर ग्रेजिंग ग्राउंड. और ये मार्च में चलेंगे, अप्रैल में चलेंगे, और मई में अपने न्यू ग्रेजिंग ग्राउंड मिडिल रेंज ऑफ हिमालय में पहुंच जाएंगे. दे बिगेन दियर नॉर्दर्न मार्च फॉर दियर समर ग्रेजिंग ग्राउंड्स. सेवरल हाउस होल्ड केम टूगेदर टू मूव फ्रॉम शिवालिक टू हिमाचल. अब जो इनका मूवमेंट जो होगा, उस मूवमेंट में बहुत सारे हाउस होल्ड, बहुत सारे चरवाहों के परिवार एक साथ मूव करेंगे, और इनका एक साथ मूवमेंट जो है वो कहलाता है कारवां. तो कारवां वर्ड से आप परिचित हैं कि ये ग्रुप मार्चिंग है, ग्रुप मूवमेंट है सेवरल हाउस होल्ड का, नोमैडिक पास्टोरलिस्ट कम्युनिटी का. वे एक साथ अपने विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड से समर ग्रेजिंग ग्राउंड की ओर मूव करते हैं, और इस मूवमेंट में बहुत सारे परिवार एक साथ शामिल होते हैं, और इस समूह को, यात्रा करते हुए समूह को कारवां कहा जाता है. Several households came together for this journey, forming what is known as Karwa. They crossed the Pir Panjal. Next information.
अब ये लो रेंज से मिडिल रेंज में इंटर करेंगे तो जो पासेज यूज करेंगे उसका नाम है पीर पंजाल। पासेज का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये भी माउंटेनियस 1500 मीटर हाई अल्टीट्यूड वाला रीजन है और ये 4000 मीटर अल्टीट्यूड वाला रीजन है। तो इसमें क्रॉस करने के लिए जो लो एरियाज होंगे उसको हम पासेज कहते हैं। तो कौन सा पासेज यूज करते हैं? पीर पंजाल रेंज के जो पासेज हैं उसके थ्रू ये अप्रैल में मूवमेंट करेंगे ऑनवर्ड और पीर पंजाल पासेज के जरिए ये 1 महीने बाद पहुंच जाएंगे कहाँ? मिडल रेंज में, जिसको कहते हैं हिमाचल। तो ये शिवालिक से हिमाचल में आ गए समर सीजन में। दे क्रॉस द पीर पंजाल passage and entered the valley of Kashmir with the onset of summer, or with the onset of summer the snow melted and the mountains were lush green। क्यों मूवमेंट हुआ है? पता है हम लोग को कि यहाँ जो स्नो था वो मेल्ट कर गया है और न्यू स्क्रब्स और ग्रास स्प्राउट किए हैं जो बहुत ही न्यूट्रिशियस फॉरेज के रूप में यूज किए जाएंगे गुज्जर बकरवाल के गोट और शिप के द्वारा। द वेराइटी ऑफ ग्रासेज स्प्राउटेड इन द रीजन्स ऑफ हिमाचल आफ्टर द मेल्टिंग ऑफ स्नो प्रोवाइडेड rich nutritious forage for their cattles by the end of September। अब सुनिए, अब ये अप्रैल में मूवमेंट किए थे, मई में ये हिमाचल रेंज में आ गए और उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त पूरा समर सीजन इन्होंने यहां व्यतीत किया और विद द बिगिनिंग ऑफ सितंबर ये फिर डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे और अक्टूबर नवंबर में विंटर सीजन शुरू होगा और ये पहुंच जाएंगे फिर से कहां? अपने प्राइम बेस पर। और विंटर सीजन ग्रेजिंग ग्राउंड के रूप में यूज करेंगे शिवालिक रेंज को और समर सीजन ग्रेजिंग ग्राउंड के रूप में यूज करेंगे हिमाचल रेंज को। और यही मूवमेंट इनका एनुअली चलता रहेगा। तो गुज्जर बकरवाल नोमैडिक पास्टोरलिस्ट लाइफ स्टाइल के बारे में एनसीईआरटी ने आपको जानकारी दी। बाय द एंड ऑफ सितंबर द बकरवाल्स वेयर ऑन द मूव अगेन, और सितंबर में फिर दोबारा मूव कर जाएंगे। दिस टाइम ऑन दियर डाउनवर्ड जर्नी बैक टू दियर विंटर बेस व्हेन द हाई माउंटेन्स वेयर कवर्ड विथ स्नो द हर्ड वेयर ग्रेज इन द लो हिल्स। क्योंकि सितंबर में इनको मूवमेंट इसलिए करना पड़ा है कि सितंबर के बाद से यहां टेम्परेचर डिक्रीज होने लगा और स्नो का प्रभाव पड़ने लगा, शुरू होने लगा। तो अब ये एरिया धीरे धीरे स्नो कवर्ड हो जाएगा, इसलिए ये सितंबर में मूव कर जाएंगे डाउनवर्ड और अक्टूबर में पहुंच जाएंगे शिवालिक रेंज में। और फिर अक्टूबर से मार्च तक पूरे विंटर सीजन में शिवालिक रेंज में रहेंगे और उसके बाद फिर अपवार्ड मूवमेंट कर जाएंगे और समर सीजन में हिमाचल रेंज में आ जाएंगे। इन अ डिफरेंट एरिया ऑफ माउंटेन गादी। अब ये तो हमने आपको जानकारी दिया गुज्जर बकरवाल के बारे में। अब माउंटेन रेंज में ही एक दूसरे कम्युनिटी की बात करते हैं जिसका नाम है गादी। और ये गादी जो है वो हिमाचल प्रदेश के हिमालयन रीजन में सेटल्ड हैं। तो गादी कम्युनिटी इंडिया का सेकंड इंपॉर्टेंट पास्टोरलिस्ट कम्युनिटी मेंशन किया गया है एनसीईआरटी के टेक्स्ट में। और हम लोग देखते हैं कि ये गादी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है या इनका मूवमेंट का जो साइकिल है वो कैसा है। द गादी शेफर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड अ सिमिलर साइकिल ऑफ सीजनल मूवमेंट।
तो यहां हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। कह रहा है कि सेम मूवमेंट है, जो मूवमेंट गुज्जर बकरवाल का था वही मूवमेंट किनका है, गादी का भी है। मतलब गादी कम्युनिटी भी हिमाचल रेंज के पास्चर लैंड को यूज करेंगे समर सीजन में, और विंटर सीजन में लो हिल शिवालिक रीजन के ग्रेजिंग ग्राउंड को यूज करेंगे। तो मूवमेंट ऑफ गादी और द एनुअल मूवमेंट साइकिल ऑफ गादी इज द सेम दैट ऑफ द गुज्जर बकरवाल। तो गुज्जर बकरवाल जो कम्युनिटी जम्मू कश्मीर का है उसका मूवमेंट हम लोगों ने डिटेल से समझ लिया है, और वही मूवमेंट किसका होता है, गादी का भी होता है। द गादी शेफर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश। बट हियर यू मस्ट बी अवेयर अबाउट कि ये जो थे जम्मू कश्मीर वाले गुज्जर बकरवाल, ये गोट और शिप भेड़ दोनों का पालन करते थे, लेकिन गादी कम्युनिटी गोट्स का पालन नहीं करते हैं, ये सिर्फ शिप हर्डर हैं। हिमाचल प्रदेश हैड अ सिमिलर साइकिल ऑफ सीजनल मूवमेंट, और इनका जो सीजनल मूवमेंट का साइकिल है वो गुज्जर बकरवाल के अकॉर्डिंग ही है। दे टू स्पेंट दियर विंटर इन द लो हिल्स ऑफ शिवालिक। दे टू स्पेंट दियर विंटर इन द लो हिल्स ऑफ शिवालिक एज डू बकरवाल। जैसा बकरवाल करते हैं ये भी विंटर सीजन में लो हिल शिवालिक रेंज में रहेंगे। ग्रेजिंग दियर फ्लॉक्स इन स्क्रब फॉरेस्ट बाई अप्रैल, और सेम बकरवाल की तरह है। बाई द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल दे मूव्ड नॉर्थ एंड स्पेंट द समर इन लाहौल स्पीति। अब यहां जो हमने हिमालय के 3 रेंज लिए थे, तो इसमें हिमाचल प्रदेश इस रीजन में आपको मिल रहे हैं कौन, गादी, और यहां कौन था, गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। तो गादी कम्युनिटी के बारे में कह रहा है कि ये विंटर में सेम है, ये विंटर में इस लो हिल में है, शिवालिक में है, और समर सीजन में ये यहां आ जाएंगे, और इस एरिया का नाम है लाहौल स्पीति। ये नाम आप याद रखेंगे कि एक पर्टिकुलर रीजन में गादी कम्युनिटी अपने कैटल को, अपने शिप को सेटल्ड करते हैं ग्रेजिंग के लिए हिमाचल रेंज में, जिसको हम कहते हैं लाहौल स्पीति। तो गादी कम्युनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग ले रहे थे। बाई अप्रैल दे मूव नॉर्थ एंड स्पेंट द समर इन लाहौल स्पीति। व्हेन द स्नो मेल्टेड and the high passage were clear, many of them move on to higher mountain। तो बिल्कुल सेम है कि ये विंटर सीजन में यहां रहेंगे और समर सीजन में हिमाचल में सेटल्ड हो जाएंगे, और ये इनका एनुअल मूवमेंट चलता रहेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव टू नो अबाउट by September they began their return movement. On the way they stopped once again in the village of Lahaul Spiti. Here is something more about the Gadi community। एक और डिफरेंस मिल रहा है कि ये जो जम्मू कश्मीर वाले गुजर बकरवाल कम्युनिटी था, ये टोटल एंड कंप्लीट इनका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी था, जो लाइवलीहुड था, वो एनिमल रियरिंग था। लेकिन ये जो गादी कम्युनिटी हैं वो शिप हर्डर तो है ही, इसके साथ साथ ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस भी करते हैं, और इनके शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के पैटर्न को एनसीईआरटी ऐसे लिखता है कि व्हेन दे स्टॉप, जब उनकी यात्रा होती है तो वे विंटर सीजन में
मूव कर रहे हैं हिमाचल की ओर, तो यहां विंटर जो क्रॉप था उसको हार्वेस्ट करते हुए जाएंगे और जो समर क्रॉप है उसको स्नोविंग बो कर जाएंगे। और फिर जब वो लौटेंगे तो इन रीजन्स में जो प्लेन एरिया होगा, जहां सॉइल में थोड़ी फर्टिलिटी होगी, उस रीजन में वे अपने समर क्रॉप को हार्वेस्ट करेंगे और विंटर क्रॉप को सोविंग करते हुए आएंगे। तो आने के क्रम में भी और जाने के क्रम में भी वो अपने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के जो कुछ रीजन्स हैं वहां उन्होंने कुछ फसलें लगा रखी है, उसको वे हार्वेस्ट करते हुए और नेक्स्ट सीजन के क्रॉप को सोविंग करते हुए आगे बढ़ते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो गादी कम्युनिटी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी अडॉप्ट करता है। देन दे डेजर्टेड दियर फ्लॉक इन दियर विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड ऑन द शिवालिक हिल। नेक्स्ट अप्रैल वंस अगेन दे बिगेन दियर मार्च विद दियर गोट्स एंड शिप टू द समर मिडोज। और इस तरह से विंटर में शिवालिक में और समर में हिमाचल रेंज में ये शिफ्ट रहेंगे और साथ में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस करेंगे। फर्दर गो टू द ईस्ट इन कुमाऊं गढ़वाल रीजन। और अब हम लोग एक तीसरे माउंटेनियस पास्टोरलिस्ट कम्युनिटी के बारे में जानेंगे और उसका नाम है गुज्जर। नॉट गुज्जर बकरवाल, गुज्जर। और ये गुज्जर बिलोंग करेंगे उत्तराखंड के इलाके से, हिमालयन रेंज ऑफ उत्तराखंड। तो हिमाचल जोन में गादी, उत्तराखंड वाले जोन में गुज्जर और जम्मू कश्मीर वाले रेंज में गुज्जर बकरवाल। ये तीन मेजर कम्युनिटी पास्टोरलिस्ट नोमैडिक्स के डिस्कस किए जा रहे हैं। दो स्पष्ट हो चुका है, गादी और बकरवाल। अब हम लोग थर्ड कम्युनिटी को पढ़ रहे हैं जिसका नाम सिर्फ गुज्जर है, नॉट गुज्जर बकरवाल। गुज्जर बकरवाल बिलोंग्स टू जम्मू कश्मीर एंड गुज्जर। तो ये गुज्जर कम्युनिटी उत्तराखंड वाले रीजन में है। कुमाऊं गढ़वाल। अब इस रीजन में जहां उत्तराखंड के जिस हिमालय जोन में गुज्जर कम्युनिटी के लोग सेटल्ड हैं वो रीजन कहलाता है कुमाऊं गढ़वाल। तो अब हम लोग तीसरे कम्युनिटी को देख रहे हैं जो उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल रीजन में सेटल्ड है और लगभग इनका भी मूवमेंट वही होगा। विंटर सीजन में लो हिल एरिया में रहेंगे और समर सीजन में हाई हिल एरिया में चले जाएंगे। द गुज्जर कैटल हर्डर केम डाउन टू द ड्राई फॉरेस्ट ऑफ भाबर इन विंटर। अब देखिए, ये जो गुज्जर कम्युनिटी के लोग हैं जो कुमाऊं गढ़वाल रीजन में सेटल्ड हैं, ये लोग विंटर सीजन में शिवालिक रेंज से भी थोड़ा नीचे आ जाएंगे। और शिवालिक रेंज से नीचे का जो रेंज है वो आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, एक स्पेशल टाइप का जियोग्राफिकल फीचर होता है जिसे कहते हैं भाबर। तो शिवालिक के भी साउथ, ये शिवालिक रेंज से भी विंटर सीजन में थोड़ा आगे चले जाएंगे और जिस रीजन में जाएंगे वो कहलाएगा भाबर। तो ये अपना विंटर सीजन उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल रीजन में शिवालिक रेंज के भाबर क्षेत्र में विंटर सीजन स्पेंड करेंगे इन द विंटर एंड वेंट अप टू द हाई मिडोज। और फिर वही होगा, ये विंटर बेस था और ये समर बेस हो जाएगा। तो समर में ये हाई माउंटेन में हिमाचल रेंज में आ जाएंगे। हाई मिडोज नोन एज बुग्याल, बुंग्याल। तो ये जो थर्ड पास्टोरलिस्ट कम्युनिटी मिला जिसके बारे में नामकरण किया गुज्जर, ये गुज्जर लोग विंटर सीजन में भाबर रीजन में
शिवालिक से भी थोड़ा आगे के रीजन में रहते हैं, और समर सीजन में ये हिमाचल के उस रेंज में सेटल्ड हो जाते हैं जिसे कहा जाता है बुंग्याल। तो बुंग्याल और भाबर के बीच इनका मूवमेंट होता है। इसके पहले आपने देखा था कि लाहौल स्पीति और शिवालिक के बीच में मूवमेंट होता है गादी का, और आपने शुरू में देखा था कि हिमाचल और शिवालिक में मूवमेंट होता है किसका? गुज्जर बकरवाल का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, once again I want to make you aware about the basic facts of the topic which has been discussed before you. We have to know about the three types of pastoralist community in India. First, mountain region. माउंटेन रीजन में थ्री पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम लोगों ने पढ़ा: गुज्जर, गुज्जर बकरवाल, गुज्जर बकरवाल, गादी एंड गुज्जर। पहली बात, एक गोट एंड शिप हर्डर हैं। गादी कम्युनिटी सिर्फ शिप हर्डर है, और गुज्जर कम्युनिटी कैटल, काऊ, बफेलो प्लस शिप हर्डर है। सेकंड, ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग कर रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं, और ये उत्तराखंड के कुमाऊं, गहरवाल, कुमाऊं गहरवाल रीजन से बिलोंग कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने ये देखा कि सबका मूवमेंट सेम है। ये हिमालय के थ्री रेंजेज हैं, इस रेंज से किसी का कोई मतलब नहीं है, वो सालों भर स्नो कवर्ड होता है। समर सीजन में इन सब का, गुज्जर बकरवाल का, गादी का और गुज्जर का, समर ग्रेजिंग ग्राउंड, समर सेटलमेंट होता है कहां? हिमाचल में, और विंटर सेटलमेंट होता है शिवालिक में। उसी तरह से यहां कुछ पर्टिकुलर नाम दिया था रीजन का कि ये लाहौल स्पीति है और ये शिवालिक है। ये मूवमेंट होगा गादी का। और गुज्जर का हमने देखा कि ये बुंग्याल, हिमाचल का रेंज है, बुंग्याल में रहेंगे समर सीजन में, और शिवालिक से भी थोड़ा आगे भाबर के रीजन में रहेंगे विंटर सीजन में। तो ये इनका मूवमेंट साइकिल है बिटवीन हिमाचल रेंज एंड शिवालिक रेंज। गुज्जर बकरवाल का मूवमेंट है लाहौल स्पीति टू शिवालिक रेंज, ये मूवमेंट है गादी का, और बुंग्याल टू भाबर ये एनुअल सीजनल मूवमेंट है गुज्जर बकरवाल का। तो इंडिया के पास्टोरलिस्ट कम्युनिटी का जो फर्स्ट सेक्शन है, पास्टोरलिस्ट कम्युनिटी इन माउंटेन रीजन्स, वो यहाँ कंप्लीट होता है। और अगले लेसन में हम लोग प्लेट्यू रीजन के पास्टोरलिस्ट कम्युनिटी को डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मार्कंडे मिशन यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज that is total and complete dedicated to enhance your level of understanding, competitive spirit and civil servant potentiality. So must say, how do you find the videos available on Markandeya Mission? Jai Hind, Vande Mataram.